गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ेंगे संस्कृत और संस्कृत में अपने टॉपिक चल रहा था संधि। और संधि में अपन स्वर संधि पढ़ चुके थे, व्यंजन संधि चल रही थी, जिसमें अपन इसको समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा था। आज पहले अब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था चतुर्थ संधि और चतुर्थ संधि। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में अर्थ है कि किसी भी वर्ग का, कि जैसे कि स्पर्श व्यंजन है उसमें अपन ने वर्ग बांटे थे 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में अगर कोई भी पांचवा वर्ण आता है, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आता है तो वह पूर्व वर्ण के स्थान पर, यानी कि पूर्व वर्ण का मतलब है इनमें से कोई भी एक वर्ण, वो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं, देखो एतत् मुरारी। अब देखो ये एतत्, ए त, अब ये त आधा है, ये त वर्ग का त है। अब इसका 5वां वर्ण, अब ये त वर्ग अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो त, थ, द, द, न। अब ये त आधा था तो न भी क्या होगा, आधा ही होगा। एतन, अब ये मुरारी ऐसे कैसे आ जाएगा, मुरारी। अब देखो अपन ने एक और संधि पढ़ी थी चतुर्थ संधि के बाद में, दूसरी संधि पढ़ी थी जसत्व संधि। जसत्व संधि का नियम था कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में, पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के बाद में अगर किसी वर्ग का चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जसत्व संधि भी हो सकती है, इसमें अनुनासिक संधि। अब इसको पहले अनुनासिक संधि करेंगे अगर ऑप्शन में विकल्प से करेंगे, अगर विकल्प में ये दे रखा तो ये करेंगे, या अपने को मान लो ये दे दिया और इसका कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अनुनासिक संधि मानकर भी कर सकते हैं और इसको जसत्व संधि मानकर भी कर सकते हैं। तो जसत्व संधि में इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि ए त त, अब ये त वर्ग का तीसरा वर्ण होगा त थ द, यानी कि ये द। और मुरारी ऐसे कैसे आ जाएगा, मुरारी। ठीक है। अब पढ़ते हैं तत् प्लस न। तत्, अब देखो अगर किसी को संधि विच्छेद ना आए तो इसका भी मतलब इन वर्णों को अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि त, त में अ है, प्लस त और प्लस न और प्लस अ। अब देखो ये पूर्व वर्ण के स्थान पर, यानी कि इसके वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो इसका आधा वर्ण कौन जाएगा, त वर्ग का त थ द ध न। अब इसको वापस जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा, देखो त प्लस अ प्लस त की जगह न हो गया, प्लस न प्लस अ। अब देखो इनको जोड़ेंगे एक साथ, त प्लस अ यानी कि त, ये त हो गया। न, अब देखो आधा न और आधा न, इस न में ये अ मिल जाएगा तो ये भी न पूरा हो जाएगा, ये आधा रह जाएगा। ये न भी आधा है और इसमें मिल गया तो तन्न। अब इसमें जसत्व संधि भी हो सकती है, क्योंकि यदि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के बाद में अगर चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो वह पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगी। तो ये जसत्व संधि में भी देखो त और द न, यानी कि यह त इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। इसी प्रकार सन्मति, सत प्लस मति, देखो स ऐसे कैसे रह गया,
और त इसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि न, और ये मति ऐसे कैसे आ जाएगा, सन्मति। और जसवत संधि के अनुसार होगा स द सदमति। इसमें तो है जसवत संधि, और इसमें है अनुनासिक संधि। वैसे ही इसमें होगा पच प्लस न का, देखो पन्ना का है। जसवत संधि के अनुसार तय का द हो जाएगा पन्ना का। इस प्रकार से ये अनुनासिक संधि होती है। किसी भी वर्ग के पहले दूसरे चौथे वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आए तो वह उसी वर्ग यानी कि पूर्व वर्ण के पूर्व वर्ण, जो ये पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण कोई सा भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पूर्व वर्ण के अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है। तो आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।